हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। घनेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल में ले लो राम, मुझे अपनी शरण 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 में। जीवन जीते जाल बिछाया, जीवन जीते जाल बिछाया, रच कर माया नाच नचाया, रच कर माया नाच नचाया। चिंता मेरी कब ही मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, जब चिंतन में मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी क्यों क्यों बाजी मारे, मेरी बारी क्यों बाजी, मेरी बारी क्यों बाजी मारे, क्यों बाजी हाँ। मेरे पासन पुण्य की पूंजे, मेरे पासन पुण्य की पूंजे, जो पूजन में ले लो राम, जो पूजन में मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन चरण कमल में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम लोचन मन में जगह न हो तो लोचन मन में जगह न हो तो चरण कमल में ले लो राम चरण कमल में ले लो मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की माता पिता गुरु गोविंद की रामायण गंगा की जय श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड धर्मं मूलं धर्मतरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं लंघनं ध्वान्तापहं तापहं महाम्भोधर पूगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वन्दे ब्रह्मकुलं कुलकलंक समनं श्रीराम भूपप्रियं सांद्रानंदपयोद सौभगतनुं पीताम्बरं सुंदरं पाणौ बाणसरासनं जटिल सत्तूणीरभारंबरं राजीवायतलोचनं धृत जटाजुटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम धर्म का जड़ मूलम धर्म तरो धर्म तरो तरो यानी वृक्ष तरु धर्म का जो जड़ है विवेक जलधे और उसका उस वृक्ष को सिंचन करने के लिए प्लावित करने के लिए बढ़ाने के लिए क्या है विवेक रूपी जल पूर्णेन्दुमानन्ददम वैराग्याम्बुज भास्करम जहाँ पर वैराग्य रूपी अम्बु अर्थात पानी ध्वान्तापहम तापहम जहाँ पर इस जंगल में अनेकों प्रकार के अरण्य का मतलब ही होता है जंगल वन इसीलिए इस कांड का ही नाम पड़ा अरण्य कांड। ये पूरा ये जितना भी यहाँ कांड हुआ इस जंगल के अंदर में हुआ।
महाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम। और इस संकट के बेला समय पर स्वयं भगवान शंकर की स्तुति करते हुए वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम, जो अनेकों प्रकार के संकट कलंक आदि को समन करने के लिए साक्षात भगवान राम, जो भूप प्रियम अर्थात यहाँ के राजाओं के राजा, ऐसे लोगों के हृदय में सर्वश्रेष्ठ निवास करने वाले भगवान श्री राम को नमन करते हुए सांद्रानंद पयोद सौभगतनु पीताम्बरम सुंदरम, जो साक्षात पीताम्बर को सुंदर रूप वर्ण को धारण किए हुए, पाणौ बाण सरासनम, जिसके हाथों में बड़ा सुंदर धनुष बाण रखा हुआ, सत्तूणी भारम वरम, जिन्होंने तुरीण से कर्कश से भरा हुआ बाण अपने पीठ पर धारण किए हुए, राजीवायत लोचनम, धृत जटा जुटेन संशोभितम, कमल पंखुड़ी की तरह जिनकी सुंदर सुंदर नेत्र, जो जटा जुट को धारण किए हुए, सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे, जहाँ जिनके अनुगमन करते हुए सीता लक्ष्मण मिल करके पथिगतम, जिस मार्ग पर चलते हुए रामाभिरामम भजे, ऐसे उस राम को हम बार बार भजन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अरण्य कांड में सर्वप्रथम उमा राम गुण गोढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुखन धर्म रति। उमा राम गुण गोढ़, भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, भगवान राम का जो गुण है ना, बहुत ही गुढ़ार्थ है। पंडित मुनि पावहि बिरति, इसको पंडित लोग, मुनि मनन करने वाले लोग इसको सुन करके प्राप्त करके बिरति, इस संसार सागर से मुक्त हो करके भगवान के चरणारविंद की ओर उनका मन धीरे धीरे रमने लग जाता है। ये वही चरित्र है। पावहि मोह विमूढ़, और इसको पा करके विमूढ़ लोग मोह के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए हरि विमुख न धर्म रति, जो हरि से विमुख हो, जो जीवन में धर्म का आचरण आश्रय न लिया हो, उनके लिए यही विमूढ़ लोग पावहि मोह विमूढ़, इसमें मोह को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें वही लोग बचते हैं जो भगवत शरण में रहते हैं। इसीलिए हर संत कहते हैं क्या, तो इससे अर्ज करूं सांवरिया, मोह से मन नहीं जीत्यो जा। तो इसे अर्ज करूं अर्ज करूं सांवरिया, मोह से मन नहीं जीत्यो जाए। तो इसे मन हाथी नहीं बस में मेरे, मन हाथी नहीं बस में मेरे, नहाय धोय सिर धूल बिखेरे, नहाय धोय सिर धूल बिखेरे, नहाय धोय। महावत को भी नीचे गिरे, महावत को भी नीचे गिरे, ना कोई पार बसाए, ना कोई पार बसाए, ना कोई पार बसाए, ना कोई पार बसाए। तो इसे अर्ज करूं सांवरिया, मोह से मन नहीं जीत्यो जाए। तो इसे मन मेरा
मस्ताना घोड़ा, सत्संग का नहीं माने कोड़ा। मन मेरा मस्ताना घोड़ा, सत्संग का नहीं माने कोड़ा। से अर्ज करूं सांवरिया, मोसो मन नहीं जीत हो जा। तो से अर्ज करूं, यहाँ पर कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक जगह मन को हाथी कह रहा है, मन हाथी नहीं बस में मेरे मन। यहाँ पर मन को हाथी कहा गया। और नहाय धोए सिर धूल बिखेरे, जिस प्रकार से हाथी नहा करके आता है और पुनः धूल को अपने सूंड के अंदर भर करके अपने ऊपर में उड़ेल लेता है, उसी प्रकार से मन है। कथा में तो ऐसा लगता है कि मैं शुद्ध बुद्ध पवित्र हो गया, लेकिन जब माया के जंजाल में जाता है तो उसी माया मोह को फिर उड़ेल लेता है और स्वयं महावत को भी नीचे गिरे। ये जो महावत बना के सत्संग विवेक को यहाँ बैठाते हैं, उसको भी वो गिरा देता है। इसीलिए कहा गया है महावत को भी नीचे गिरा देता है वो, और ना कोई पार बसाए, अर्थात ना तो वो स्वयं इस संसार सागर से पार ले जाने के लिए किसी को अपने ऊपर में रहने देता, क्योंकि शास्त्र चिंतन ही संसार सागर से पार ले जाती है, उसे ये मानता नहीं। एक जगह कह रहा है कि मन मेरा मस्ताना घोड़ा, मन मेरा। यहाँ पर हाथी में जब उनका चित्त पूर्ण नहीं हुआ, तब उन्होंने फिर हाथी के बाद में घोड़ा का रूप दे दिया मन को। जिस प्रकार से घोड़ा द्रुत गति के साथ दौड़ता है, उसी प्रकार से आदमी का जो मन होता है, जिस प्रकार से घोड़े को उसके नकेल को पकड़ करके जब टिक 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 ऊपर सवार होकर के दौड़ने वाला व्यक्ति, ये मन भी दौड़ने लग जाता है, तो उसका नकेल, उसका लगाम, ये सत्संग विवेक आदि को माना गया है। मन मेरा मस्ताना घोड़ा, सत्संग का नहीं माने कोड़ा। तो इसे अर्ज करूं सांवरिया, मोसो मन नहीं जीत्यो जाए। तो इसे अर्ज करूं, तो इसे अर्ज करूं सांवरिया, उसे मन नहीं जीत्यो जाए। तो इसे मोसे मन नहीं जीत्यो जाए, मोसे मन नहीं जीत्यो जाए, मोसे मन नहीं जीत्यो जाए, मोसे मन नहीं जीत्यो जाए। ये मन दो प्रकार से कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पावहि मोह विमूढ़, जो विमूढ़ लोग रहते हैं, इससे कथा को सुन करके विमोहित हो जाते हैं। पावहि मोह विमूढ़, और जे हरि विमुख न धर्म रति, जो हरि से विमुख है, धर्म से जिसका विशेष प्रेम है, वो तो मुक्ति को चला जाता है, लेकिन जो धर्म से दूर हैं, पदच्युत हैं, ऐसे लोगों के लिए वो माया में डालने वाला हो जाता है। पूर्ण नर भरत प्रीति में गाई। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं पूरे अयोध्यापुरी का बड़ा सुंदर वर्णन जब ला करके भरत जी रखे, पादुका को ले जा करके सिंहासन पर, वहाँ के लोगों की स्थिति जो थी उसको मैंने वर्णन किया, और भरत जी के प्रीति का मैंने वर्णन किया। मति अनुरूप अनूप सुहाई, मेरी मति के अनुरूप, जो अनूप है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती,
उसको मैंने गाने का प्रयत्न किया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। हे उमा, इधर का जो चरित्र अति पावन, थोड़ा बहुत पावन नहीं है, अति पावन चरित्र है। और कर जे बन सुर नर मुनि भावन, जिसको स्वयं सुर नर मुनि इस जंगल में सब के सब देखने के लिए देवता भी आते थे उनके चरित्र को देखने के लिए। नर और मुनि, वहाँ के कोल भी लोग, वहाँ के कई लोग भी आया करके मुलाकात करते थे। मुनि लोग भी आकर के उनके साथ सत्संग किया करते थे। जो इन सब के मन के भाने वाला दिव्य चरित्र था राम का। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, ये तो सब ऋषि महात्मा आते थे, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी पति और पत्नी के प्रेम का भी बहुत सुंदर वर्णन किया। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, दोनों को चाहिए कि एक दूसरे से सियहि की पिय जान निहारी। कोई ठेका लेके नहीं बैठी है जानकी जी कि रामेश जी के हर भाव को पूर्ण करें। राम जी का भी कर्तव्य बनता है कि जानकी जी के भाव को पूर्ण करें। भले तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी, लेकिन भाई स्त्री तो नारी होती है ना, और नारी की भाव भी एक अलग होती है, क्योंकि साथ में देवर भी हैं, बेटे के समान पति देव हैं। तो कभी कभी भगवान राम जानकी जी की मन जनकपुर की ओर ना ले जाए, अपनी माँ की याद ना आ जाए, अपने पिता की याद ना आ जाए, इसलिए उनकी मन को अपनी तीनों के बीच में रहे। और हम तीनों के तीनों, देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, अगर एक दूसरे के भाव को समझने वाला ना हो तो वहां का समय गुजारना बहुत कठिन हो जाता है। और बिना पहचान के भी लोग हो, ना जाति के हो, ना बिना किनारे के रहने वालों, दूर दूर के हो, लेकिन एक दूसरे के भाव को समझने वाले हो जाते हैं, तो वही भाव ही अपनापन ला देता है। और भाव नहीं है कि तुम कुछ भी करो, वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, तो अगर ऐसी भाव आ गई तो वहां फिर प्रेम नहीं होती। भगवान राम स्वयं जब बगीचे में माँ जानकी जी भी जाकर के भ्रमण करती, राम जी भी, जानकी जी बड़ी सुंदर देखने लगी। राम जी को लगा कि जानकी जी का मन भावने लगा है। उन्होंने उस फूल को चुना और चुन करके माँ जानकी जी के बेड़ी में ले जा करके गूंथ दिए, लगा दिए अपने हाथ से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुन कुसुम सुहाए, भगवान राम ने अपने हाथ से चुना और चुन करके और निज कर भूषण राम बनाए। स्वयं राम ने माता जी के बेड़ी के लिए अपने हाथ से गूंथे। जब पत्नी के लिए अगर कोई भी पति अगर कार्य करता है तो पत्नी के मन में संबोधन होता है कि हाँ मेरे लिए भी विशेष ध्यान दे रहे हैं ये। तो निज कर भूषण, स्वयं अपने हाथ से ही उस फूल बेड़ी फूल को भगवान गूंथने लग गए। और सीता ही पहिराए प्रभु सादर। देखिए पति का भी कर्तव्य होता है कि पत्नी को आदर के साथ, यहां पर राम जी पहिराए प्रभु सादर, आदर के साथ मां जानकी जी के बेड़ी में स्वयं अपने हाथ से जाकर के गूंथने लगे। और बैठे फटिक शिला पर सुंदर, जिस स्फटिक मणि को हम लोग धारण करते हैं
वहाँ की बात याद आई ना, ऋषिकेश की फटिक शिला पर, अर्थात जो पत्थर का, जो स्फटिक मणि जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे स्फटिक का लिंग है भगवान शिव जी का, जो स्फटिक से बना हुआ एक बहुत सुंदर चट्टान था। जब जब भी मन उनका चौंकाने लग जाता, उसी पत्थर में, उसी शिला में जा करके बैठ जाते, पूरा मन शांत हो जाता था। हम लोग स्फटिक मणि की माला हजारों रुपए में खरीदते हैं, उस जमाने में पूरा एक चौगान ही बना हुआ था जिसके ऊपर भगवान आराम से बैठा करते थे उस चट्टान पे। हाँ, लेकिन वो समय में आज से अब कई हजार साल पहले के बाद फटिक शिला पर सुंदर, तो वही फटिक शिला यानी स्फटिक मणि के पत्थर है। बहुत दिन के बाद में अब पत्थर के रूप धारण धर लिए हैं। का होते ग्लेशियर जो वहाँ पहाड़ के ऊपर में जमने लग जाता है और वो पत्थर चट्टान का रूप ले लेता है, वही स्फटिक के रूप में। और जब पत्थर एक बर्फ होता है जो पानी बह करके और नदी में प्रवाहित, और जो नहीं गला, जा करके देखिए कई ठन पहाड़े अपना चमकत रहते सूर्य के प्रकाश में, तो और बर्फ नो है। हाँ, वही ला करके और बना करके उसमें माला बना करके, चट्टान बना करके, बड़े बड़े शिवलिंग आदि बना करके स्फटिक मणि की वहाँ निर्माण, ये बात है। वह आजकल के भाषा में ग्लेशियर, बिना बहने वाला। तो महाराज जी बैठे फटिक शिला पर सुंदर, भगवान बड़े सुंदर से स्फटिक पत्थर के चट्टान में जा करके बैठ गए। महाराज जी बतलाए कि सुरपति सुत धावा बायस बेसा, अर्थात देवराज इंद्र का जो बेटा था बायस, अर्थात कौवे का रूप धारण करके सठ चाहत रघुपति बल देखा। और वो मूर्ख ऐसा चाह रहा था कि भगवान का बल का अनुमान लगाने लगा कि इनकी ताकत, इनका बल का अनुमान करने के लिए जब जानकी जी बैठे हुए थे, तो उसी समय जा करके बायस कौवे का रूप धारण करके उनके चरण पर सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुक सायक संधाना, सीक धनुष सायक जाहि हाथ। आज भगवान जिस हाथ से सीता चरण चोचहति भागा, अब मूढ़ मंदमति कारण कागा, यह मूढ़मति मंद कौवा जो था सीता के चरण में उन्होंने चोच का प्रहार किया और प्रहार करके चला रुधिर। जब माता के चरण से रुधिर गिरने लगा, खून गिरने लगा, उसी समय भगवान कुछ नहीं देखे, एक छोटा सा तिनका को उठाए और उठा करके जयंत के पीछे छोड़ दिए। और जयंत तब तो चारों तरफ भागने लगा, जिसमें भगवान राम जाही हाथ धनुष चढ़ायो हैं सीतापति, जाही हाथ रावण संहारी लंका जारी है। जाही हाथ हरयो उबारियो हाथी हाथी करता ही हाथ सिंधुमती लक्ष्मी निकारी, जाही हाथ गिरी उठाई नाथ गिरधारी, जाही हाथ नंद लाल नाथो नंग काली है। तो अनाथ नाथ जोड़ कछु दीनानाथ की, वाही हाथ मेरो हाथ गरीब की है। हाँ तो अनाथ हाथ जोड़ कर दीनानाथ की, वाही हाथ मेरो हाथ गए बारी है। आज स्वयं भगवान जिस हाथ से धनुष चढ़ाए हैं, जिस हाथ से रावण का लंका का संहार किए हैं, जिस हाथ से हाथी का रक्षा किए हैं, जिस हाथ से भगवान लक्ष्मी को समुद्र से निकाले हैं, आज जिस हाथ से भगवान अपनी उंगली पर गिरवर को उठाए हैं, आज जिस हाथ से नंदलाल कालिया नाग को नाथा है, आज
हाँ तो अनाथ हाथ जोड़ कहूँ दीनानाथ। आज उसी हाथ वाले से मैं अनाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि वही हाथ मेरो हाथ गरीबों की बारी है। आज मेरे इस गरीब के भी हाथ को उसी हाथ से उबार करके मेरी भी रक्षा कर दीजिए। आज प्रार्थना करते हुए महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर जयंत पूरे तीनों लोक में भ्रमण किया, लेकिन काहू बैठन कहाँ न ओहे काहू। राखी कुश कही राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होए विष सुनु हरि जाना। चारों तरफ जयंत भागने लगा, लेकिन काहू बैठन कहाँ न वही। उनको किसी ने नहीं कहा। कहाँ दौड़े? ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। ब्रह्म धाम शिव ब्रह्म धाम की ओर चला गया। ब्रह्मा जी की शरण में, रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी भगो जल्दी भगो, ये राम का बाण है, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्म धाम शिवपुर कैलाश पर्वत की ओर दौड़े, बचाओ रक्षा करो। शिव जी ने कहा मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, जल्दी यहां से भगो। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भैंसों का। व्याकुल होकर के थक गए, लेकिन किसी ने बैठने को नहीं कहा। यहां तक कि देवराज इंद्र के पास पहुंचे, पिताजी आप तो मेरे पिता हो, रक्षक हो, आप बचाओ। नहीं नहीं, माँ क्या बोली? मातु मृत्यु पितु समन समाना। मातु मृत्यु पितु, माता तो साक्षात मृत्यु की तरह दिखाई देने लगी। और राम माम हो जाते हैं ना, तो माँ भी माँ नहीं लगी। उस समय मानो मृत्यु खड़ी हुई हो। जब सची के शरण में गए तो सची ने कहा नहीं, मैं तेरी भी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। देवराज इंद्र की शरण में गए पिता, तो पिता साक्षात यमराज दिखने लगे। मां मृत्यु और पिता यमराज। और अमृत को पी लूं तो बच जाऊं, आह तो सुधा होई विष सुनु हरि जाना। अरे वो सुधा अमृत भी जहर की तरह दिखने लगा। आज इनकी रक्षा नहीं हुई, थक गए। जिस समय पर चारों तरफ दौड़ते दौड़ते थक गए, तब एक वीणा को बजाते हुए महाराज मुनि बाबा से मुलाकात हो जाती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता। लागी दया
लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की शरण में जब पूरी सारी दुनिया साथ छोड़ दिया, यहां तक के भगवान ब्रह्मा साथ छोड़ दिए, विष्णु जी स्वयं साथ छोड़ दिए, स्वयं शंकर भगवान साथ छोड़ दिए, माता पिता साथ छोड़ दिए, दुनिया में कुछ नहीं दिखा। जब चारों तरफ अंधेला छा जाए तो कहीं मत जाओ, केवल संत के शरण में चले जाओ, क्योंकि लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी स्वयं देख लिए, अरे बेचारा मंडरा रहा है। नारद जी स्वयं किनारे में चल दिए, क्या हुआ, क्यों इतना थक गए? किसी ने मेरी रक्षा नहीं किया नारद जी, अरे मैं तो ब्रह्मलोक से शिवलोक से, अब आप क्या बचाओगे बीड़ा के बजाने वाले? नारद जी ने कहा बचाऊंगा नहीं, लेकिन दे देवादि ने तो रास्ता दिखा दे, रास्ता तो बता सकता हूं। अरे बड़े बड़े डॉक्टर से आ गया, कोई सब बोल दिए भगो यहां से, यहां कोई इलाज नहीं है। जब ये बड़े धुरंधर लोग सब के सब निपट गए तो आप घूमने वाले क्या मेरी रक्षा कर पाएंगे? कभी कभी ना झोला छाप लोग भी प्राण बचा देते हैं। बोले चिंता मत कर, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग नहीं बचा सके, हो सकता है मैं प्रयास कर दूं तुम बच जाओ, क्योंकि भगवान का मन ही संत के रूप में होता है और वो संत भगवंत का ही प्रतीकात्मक स्वरूप होता है। लागी दया कोमल चित संता, क्योंकि संत का हृदय कोमल होता है। दया लगी, संत वही है जिसके हृदय में दया हो, कोमल चित्त हो। आज इस प्रकार से लागी दया कोमल चित संता। बोले एक काम कर, बोले क्या काम? दुनिया के बिगड़ी बनाने वाले हैं प्रभु, एक बार जाओ और शायद तुम भी प्रार्थना करोगे ना तो हो सकता है वो कहीं तुम्हारी भी सुन ले। इसी प्रकार से सारी दुनिया में जब अंधेला छा गया, कुछ भी नहीं दिखा, बारात आने वाली थे, नरसिंह जी थक गए और जा करके बांके बिहारी के मंदिर में मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरे टूटी सी गाड़ी हे नंदलाल, मेरी टूटी सी गाड़ी है पुरानी, इसे आके संभालो हे नंदलाल, इसे आके संभालो हे नंदलाल, इसे आके। हे नंदलाल, मेरे बेटे सभी सूरदास हैं, हे नंदलाल, मेरे बेटे सभी सूरदास। जिस गाड़ी को मैं हाँक रहा हूँ, हे नंदलाल, मेरी टूटी सी गाड़ी पुरानी, ये मेरी गाड़ी टूटी भी हुई है, अब बहुत पुरानी हो गई है, इसे आके संभाल लेना, क्योंकि इसमें बैठने वाले सभी सूरदास हैं, जन्म के अंधे हैं। तुझे कब से पुकारूं हे नंदलाल, तुझे कब से पुकारूं हे नंदलाल, तुझे कब से। हे नंदलाल, मेरे हाथ कर तार एक तार, हे नंदलाल, मेरे हाथ कर तार एक तार, मुझे कीर्तन कला लो हे नंदलाल, मुझे
मुझे कीर्तन करा लो हे नंदलाल, मुझे कीर्तन, मुझसे कीर्तन करा लो हे नंदलाल। नंदलाल मेरे बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरे बिगड़ी, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी। जयंत की तरह हम लोग भी टूटी हुई पुरानी गाड़ी में सब संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कभी हनुमान जी के मंदिर, कभी राम जी के मंदिर, कभी ब्रह्मा जी के मंदिर, हर मंदिर में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन मन कहीं पर भी एकाग्र चित्त नहीं होता। ये सब तरफ मन भटक रहा है जयंत की तरफ। अब काहू बैठन कहा न वही, जो स्थिर दत्त चित्त होता है ना, उसे ही लोग कहते तुम बैठो, और जो रात दिन बहते रहता है ना, वो बोलते कि नहीं नहीं अब ये रुकने वाला नहीं है। आज स्वयं जयंत की स्थिति को देख करके और सुन कृपाल अति आरत बाणी, एक नयन करित जा भवानी। स्वयं चारों तरफ भ्रमण किए, और चारों तरफ भ्रमण करने के बाद नारद जी ने कहा कहीं मत जाओ, अगर तुम्हें जाना ही है ना तो अंततोगत्वा उसी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि भगवान सबके अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। भगवान बहुत दयालु हैं, शायद उनकी शरण में चले जाओगे तो रक्षा कर देंगे। नारद जी ने उन्हें ढांढस दिया और उनको कहा कि आप उसी की शरण में जाओ। आखिर में उसी की शरण में गए। जाने के बाद में भगवान ने दया किया। वैसे तो उसको पूरा मारना ही था, उचित था। किसी की नारी को कुदृष्टि भाव से देखना, उसके अंग के ऊपर अपनी प्रहार करना, यह भी महापाप है। और इन ही कुदृष्टि बिलोकई जई, ताहे बधी कछु पाप न होई। इनको वध करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन लोक में तो पाप है। हाँ, यही अंतर है न्याय में। भगवान के न्याय में कोई पाप नहीं है, मार के चले जाओ स्वर्ग। तो आज महाराज जी बतलाए कि राजन वैसे तो इनका पाप था, क्षमा योग्य नहीं था, लेकिन भगवान दयालु हैं, उनकी शरण में जाओ तो हो सकता है कहीं दया कर दें। तो एक नयन करी तजा भवानी, भगवान शंकर कहते हैं कि उनके एक नेत्र को उन्होंने तजवा दिया, अर्थात एक नेत्र को फोड़ दिए। इसीलिए कौवा आज भी एक नेत्र से ही दिखता है। उसी दिन से उसका एक नेत्र फूट गया। महाराज जी एक नयन करी तजा भवानी, सुन कृपाल अति आरत बानी। जब जाकर के जयंत ने आर्त भाव से भगवान के चरणारविंद की पुकार किए, तब उनकी नेत्र को त्याग करके, फोड़ करके और उनको जीवन मुक्त कर दिए। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से उस फटिक शिला के ऊपर बैठ करके भगवान बड़ी सुंदर चर्चा किया करते थे। एक दिन की बात हुई कि यहीं पर किनारे में अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए तो सुनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि के आश्रम, जहाँ पर अनसुईया मैया विराजमान है, जहाँ पर अत्रि जी, और जैसे अत्रि जी महाराज भगवान राम के आगमन को सुने तो बड़े भाव विभोर हो गए, और भाव विभोर होकर के नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम, नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम, कृपालशील कोमलम, कृपालशील
भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधाम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम निकाम श्याम सुंदरम बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभव निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायक दिव्य बसन भूषण पहिराए दिव्य बसन भू जनित नूतन अमल सुहाए जनित नूतन अमल सुहाए अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से एक कुर्सी ला दो अमीन ले आओ कुर्सी और रखाए बाहर में दे देवा हावे हावे अत्रि के आश्रम प्रभु गए अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान गए और सुनत महामुनि हर्षित भयो महामुनि अर्थात अत्रि जी महाराज हर्षित हो जाते हैं और जब उन्होंने बड़े सुंदर भाव से नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम नमामि भक्तवत्सलम अत्रि जी अपने मुंह से स्वयं भगवान राम की स्तुति करते हैं हे भक्तवत्सल आपके चरणों में नमामि बार बार हम नमस्कार करते हैं आप कौन है तो कृपालुशील कोमलम आप कृपा करने वाले हैं महाराज सुंदर शील चरित्र वाले हैं आपका कोमल हृदय है भजामि ते पदाम्बुजम ऐसे आपके चरणारविंद को अकामिना सुधामदम जिसकी कोई कामना नहीं है आज हम सब के सब आपकी वंदना कर रहे हैं निकाम श्याम सुंदरम कामना से रहित हे श्याम सुंदर भवाम्बुनाथ मंदरम ये संसार रूपी समुद्र में मंदराचल पर्वत की तरह हमारा ये जो मन है प्रफुल्ल कंजलोचनम आपका जो नेत्र है कमल पंकुड़ी की तरह मदादि दोष मोचनम हमारे जीवन के मद आदि दोष हैं मोचनम हरण करने वाले हैं आप प्रभु प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम आप हे अजानुभुज लंबे बाहु वाले जो संपूर्ण वैभव के देने वाले हैं निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोकनायकम जो अपने हाथ में सायक धनुष बाण आदि धारण करने वाले तीनों लोक के नायक हैं ऐसे उस भगवान राम को नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार से अत्रि जी ने नमस्कार करते हुए भगवान को दिव्य आसन दिए। भगवान राम और लक्ष्मण और जानकी तीनों के तीनों जब आए तो राम और लक्ष्मण को तो अत्रि जी अपने पास बैठाए और अनसुईया आई और आकर के जानकी जी को अपने पास लेकर के बैठाई। अनसुईया के आश्रम में माँ जानकी जी गई, उन्होंने भी चरण दंडवत प्रणाम किया। अनसुईया मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, आप महारानी हैं और आप पहली बार हमारे आश्रम में आई हैं, इनके लिए कोई विशेष इनको भेंट देना चाहिए। स्वयं अनसुईया गई, अपने तप बल के द्वारा अपने सतीत्व के मार्ग पर चलने के कारण उनको जो एक दिव्य वस्त्र धारण मिला हुआ था, एक दिव्य वस्त्र, उसी वस्त्र को लेकर के आती हैं और माँ जानकी जी के हाथ में देते हुए अनसुईया जी बोली, जानकी यह वस्त्र जितने पहनोगी उतना ही इसका चमक बढ़ेगा और इसको धोने की नहीं, यह नित नव नूतन अमल सुहाए, ये नित्य नया होने वाला रहेगा अमल, इस कभी मैल नहीं होगा। किस प्रकार से कपड़ा रहा होगा, नित नव नूतन अमल सुहाए।
इसमें मल रहित होकर के और ये आपको सुंदर सुहावना लगेगा। और केवल वस्त्र नहीं, दिव्य वसन भूषण, आभूषण भी ला करके दिए। इस आभूषण को भी, क्योंकि माताएं, अगर सुहागिन माताएं घर में आ जाए तो हम कुछ नहीं, उनके आभूषण के श्रृंगार जरूर दान करें, ताकि हमें भी जीवन में सौभाग्य की निरंतर प्राप्ति होती रहे। इसलिए हर माताओं को चाहिए कि अगर घर में माताओं का आगमन हो जाए तो जरूर उनका अच्छे ढंग से स्वागत करना चाहिए। अनसुईया आज बड़े प्रेम के साथ में उनको दिव्य वसन भूषण पहिराए। स्वयं माता अनसुईया अपने हाथ से पहिराए। ये नहीं कि ले करके ले जाओ और ले जाने वाला किसी और को दे दिए, नहीं। अगर घर में ऐसे आ जाए तो अनसुईया बन जाओ। कितना सुंदर भाव है। दी नहीं कि थैला में भर के ले जाने के लिए, पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए। अब पहिराते हुए बोले, ये बजरहा छापनो है ना, हाँ, ये मेरी तप बल से, साधना से ये दिव्य वस्त्र मिला हुआ है, मुझे देवताओं के द्वारा मुझे प्रदान किया गया है। और इस दिव्यता को धारण करने वाला कोई सती नारी ही हो सकती है। मैं इसलिए इसका उपयोग नहीं की। हो सकता है मेरे घर में दिव्य माताओं का कोई आगमन हो जाए जो इसके धारण करने योग्य हो, इसलिए मैं, मेरी हिसाब से तुम दिव्य इस वस्त्र को धारण करने वाली हो बेटी, इसे तुम धारण कर लो। और अपने हाथ से पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, नित नव नूतन, जो नित्य नया, नूतन, हमेशा नया नया रहने वाला हो, अमल, मल से रहित हो। ऐसा कौन सा कपड़ा है जो कभी मैला ना हो, कभी गंदा ना हो, उसको पहनाएं। और उसको जानकी जी बड़े भाव से पहनती हैं। आइए एक भाव में देखें तो बाहर से ऊपर से वस्त्र है, लेकिन एक भाव से क्या पहना रही हैं तो कितना सुंदर है, जो कभी नित्य नया होने वाला है। इसी का नाम है उपदेश, नारी धर्म का उपदेश। तुम इसको धारण करोगी ना तो नित्य नया रहोगी, ये भाव है। बाह्य भाव से देखेंगे तो अलग, और आंतरिक भाव से देखेंगे तो कितना सुंदर सत्संग दे रही हैं माता अनसुईया। और इसी बात को कह रही है क्या बेटी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दान भरता बय देहि, अमित दान भर बय देहि, अधम सो नारी जो सेवन ते, अधम सो नारी वन देहि, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म आपद काल परखियहि चारे, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर ऐसे वो पति कर किए अपमाना, ऐसे वो पति कर नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक बार नारी ही यमराज पाछे लागी, मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु और पतिव्रत बल पालने झुलाती है। एक बार नारी ही निज पति के प्रतिज्ञा हेतु काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती हैं। एक बार नारी ही निज पुत्र को वन में पठाए जग का कल्याण कर सौभाग्य निज मनाती हैं।
एक बार नारी त्रिदेव को बना के शिशु पतिव्रत बल पालने में झुलाती हैं। जिस समय पर माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, माता ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनसुईया बोली साधु महात्मा, माता ले ओ मैं लाई भिक्षा, ले लो महात्मा, ले लो मैं लाई भिक्षा, ले लो मैं लाई भिक्षा, ले लो महात्मा। माता अनसुईया के द्वार में जब नारद जी महाराज तीनों देवियों के पास पहुंचे, ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी के पास, बोले क्या हुआ नारद, कहाँ से आगमन हुआ? तो बोले मैं बैकुंठ से आ रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली बैकुंठ तो यही है। बोले नहीं, आजकल बेकार हो गया है, बैकुंठ आजकल भारत में चला गया है। कहाँ? बोले मैं अपने आँख से देख के आ रहा हूँ मामा। जही आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत त्रे भगवन, जही आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत त्रे भगवन, व्यापहित नय विद्या योजन एक प्रजन, व्यापहित नय विद्या योजन एक प्रजन। एक योजन तक विद्या व्याप्त नहीं होती। जिस आश्रम में सब तरु फरे राम हित लागी, सब तरु यानी वृक्ष फल लग जाता है। कब? जब राम हित लागी। जीवन में हम अपने जीवन को राम के हित में लगा देंगे तो सावन में जिस प्रकार से हर वृक्ष फलदार हो जाता है, फूलदार हो जाता है, उसी प्रकार के जेठ के महीने में भी हर वृक्षों में भी फल लग जाती है। और क्योंकि राम का प्रभाव है, इसलिए जीवन में अगर जहां पर राम का प्रभाव है वहां पर अन्न धन आदि की कमी नहीं होती। शर्त है कि हम अपने जीवन को राम की बना दें तो अपने आप संसार की हर वृक्ष फलदार हो जाएंगे। अर्थात हर जीव हमारे लिए फल देने के लिए आ जाएंगे। और अगर हम राम का नहीं हुए तो हर जीव हमसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि राम आत्मा रामचंद्र है, सुमति जानकी सीता है। राम आत्मा मन रावण को मार प्रभु ने तन का दशरथ जीता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु को ऋतु काल गति त्यागी, ऋतु अरु को ऋतु काल, ऋतु को त्याग करके, काल गति का त्याग करके जब संसार में आदमी परमार्थ के लिए निकलता है तब पक्का है कि उसके जीवन में एक से एक फल आएंगे, कोई दो मत की बात नहीं है। और आज यहीं पर भी जब लगा कि भारत में बैकुंठ चला गया है, जाओ परीक्षा लेने के लिए तीनों देवियां भेज देती हैं और वही तीनों देवता साधु का वेश धारण करके आ करके भवत भिक्षाम देहि
कृपावलंबन करे। आज उन्होंने प्रार्थना किया कि भवत भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। तो आज तीनों बोले कई बार, तीनों के तीनों एक ही बार में बोले, आज ऐसे भिक्षा ना स्वीकार। तुम जो भिक्षा लेकर के निकली हो ना अनसुईया, ऐसे भीख मांगने वाले हम लोग नहीं हैं, ऐसे भिक्षा ना स्वीकार। तो कैसे भिक्षा लेंगे महाराज? तो आज उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, हमें ऐसा भिक्षा दो कि आज अगर देना ही चाहती हो ना, नग्न हो के भोजन हमको खिलाओ आज, और अपने ही हाथ से हमको ही खिलाओ आज। अपने ही हाथ से बिना वस्त्र के अगर देना चाहती है तो हमें भोजन करा दो। आज महाराज जी बतलाए, यदि साफ करो इनकार, यदि तुम इनकार करोगी ना तो ढूंढे और घरे दरबार, तो फिर दूसरा घर द्वार ढूंढेंगे, यहाँ कोई ना कोई तो हमको देगा ही। आज ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, साधु का वेश धारण किए हुए परीक्षा, फुल परीक्षा ले रहे हैं। आज इस फुल परीक्षा में अगर देना चाहती हो तो हमें इसी प्रकार से भोजन कराओ। ओ मैं करूं विनय हजार, राखो लाज मेरी महाराज। मैं आपसे विनय करती हूं महाराज, मेरी लाज रख लीजिए, थोड़ी देर रुकिए। आज स्वयं भगवान अत्रि देव के पास आकर के अनसुईया जी बोली, महाराज जी 3 देवता आए हुए हैं, 3 साधु बाबा आए हुए हैं। कैसे? और मांग रहे हैं। अत्रि जी ने ध्यान लगा करके देखा, अरे मांगने वाला कोई भी आए ना जाने कब श्याम मुरारी आ जावे बन करके भिखारी, ना जाने कहीं लौट ना जाए द्वार से लिए बिना ही दान रे, कहीं से लिए बिना ही दान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। रे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, बड़े प्रेम से ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। पता नहीं साधु के भेष में आए हैं, कौन रूप में आए हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए संसार में कैसे मैं कह दूं कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा और कौन नीचा। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा और कौन नीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। प्रेम के जल से दुनिया में चाहे जो कुछ कर दे वो ही श्री भगवान रे। दुनिया में वही श्री भगवान रे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। रे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे भगवान रे। पता नहीं किस भेष में आ जाएंगे और कहीं लौट ना जाए द्वार से लिए बिना ही दान रे। और ना जाने किस भेष में बाबा मिल जावे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। इधर ध्यान लगा करके देखे, बोले दे दूं महाराज, जो मांगे सो बेफिक्र होके दे देना। बोले महाराज वो लोग अंट पंट मांग रहे हैं। अरे तो बोले खाओ कह दो ना, बाकी हम बना लेंगे। अब वो अंट पंट बोल रहे तो भी हाउ बोल दूं। अरे जो बोले सब में हाउ बोल दो।
तो बोले ठीक है महाराज, मिलेगी भिक्षा। हाँ तो फिर जल्दी आओ, साड़ी को छोड़ करके परीक्षा ले रहे। अगर पतिव्रता नारी होगी तो एक अंग नहीं दिखाएगी किसी को, अपतिव्रता नारी नहीं होगी तो अच्छी फंसी है। तो अत्रि जी ने कहा चिंता मत कर, जाओ इस कमंडल के जल को ले लो और तीनों को पहले बैठा लेना चरण धो करके, और चरण धो करके बैठा करके, और जब परोसने का समय हो उस समय पहले परोसने के पहले उनके ऊपर में इसको छिड़क देना थोड़ा थोड़ा। जैसे उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, तीनों देवता विचार करने लगे पतिव्रता नारी है, अब पता नहीं कैसे खिलाएगी, बैठार तो रही है। कमंडल के जल को लाए और ले जा करके छिड़क दिए। आज जैसे ही उन्होंने देखा कि तीनों के तीनों ईश्वर की लीला देखो, लीला लीला नाथ की, 6 महीना के दुल्हा देखो, दुल्हन 6 हाथ की, 6 महीना के दुल्हा देखो, दुल्हन 6 अरे 6 महीना के दुल्हा देखो, दुल्हन 6 हाथ की, हाथ की दुल्हन 6 हाथ की, दुल्हन 6 हाथ की, हाथ। आज 6 महीना के बालक हो गए। अब आदमी 2 और बच्चा 3, एक ठन लड़का को तो 6 लोग नहीं संभाल पाते, और यहाँ 3 बच्चा और 2 आदमी, एक ठन गोदी में हो तो एक ठन लो तो एक ठन जमीन फेर हो रहे तो फिर इसको इसी प्रकार से बेचारे लोग अलट पलट करके। अब तो गांव भर में चर्चा हो गई, अरे सबके घर में जोड़ा बच्चा होता है, इनके घर में 3 बच्चा एक ही साथ हो गया। गांव भर को काके पानी पीने के लिए न्योता दे दिए, और सब के सब आने लगे, लेकर के अनसुईया को कपड़ा साड़ी देने लग गए। यहाँ तक के बच्चे को ले जा करके अपने अपने गोद में उठा करके, और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना, 3 देव झूल रहे, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना, 3 देव झूल रहे। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना, 3 देव झूल रहे के लालना। तीनों देवता आज पालने में लालना बनकर के झूल रहे हैं। गांव भर के लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अनसुईया ही अपने हाथ में काके बनानी पानी बनाती है, छरा छिटका देती, सब घर के काम करती है। लोग अकबका गए, अभी छेवारी पर है, सब काम को निपटा लेती है। गांव भर के लोग आ रहे, ताता लगा हुआ है, मारे छठी छेवारी के मारे बड़ा आनंद आ रहा है। जहाँ 3 देवता एक साथ बच्चा बन के अवतर के आए हुए हैं, क्या पूछना है। एक तो इनकी सतीत्व से पूरा संसार प्रकाशित हो रहा था, उसमें भी तीनों देवता सोने पे सुहागा बन करके आ गए, और आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है माता अनसुईया के यहाँ। अब जो 3 दिन में आने वाले थे, 6 महीना हो गया, अभी तक के लौट के नहीं आए। अगबक्का गई तीनों देवियां। नारद जी फिर गुजरे, नारद रुक, तेरे कहने से हम लोग भेज दिए हैं, जाओ लेकर के आओ। कहाँ से आ रहे हो? बोले काके पानी पी के आ रहा हूँ। वाह, किस काके पानी पी के? हाँ 3 ठन हुआ। बोले 3 ठन नहीं है, 3 जन है, तीनों के तीनों हम लोग भेजे हैं, जाओ ना नारद छुड़ा के ले आओ। वाह, गलती करो आप लोग छुड़ाने में जाओ, जिसकी मर्जी हो जाए नहीं तो ना जाए, हमारे बाप का क्या जाता है। नारद जी तो नारायण नारायण। नारद जी चलते बने, तीनों देवियां विचार करने लगी, कभी हम भारत के नारियों के सामने झुके नहीं हैं, पहले बार है जो एक भारत की नारियों के सामने हम तीनों देवियां ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी तीनों के तीनों आज मांगने के लिए जा रहे हैं। आज ये कम अपमान की बात, लेकिन जाएंगे नहीं तो बनता भी नहीं। कितने दिन तक के घर में उनके पापा के बिना रहेंगे। हम लोग भी चले गए तीनों के तीनों। दीदी प्रणाम। फिर आगे कतेक दिन, अब छठी उठी बंद हो गए आजकल, अब कुछ मिलने वाला नहीं, ना काके पानी ना पानी, कुछ नहीं मिलेगा। आओ आओ बैठ लो। तीनों देवियां बोली हम लोग काके पानी पीने नहीं आए हैं। तो
बोले हम लोग तीनों के तीनों उनके पापा को भेजे थे। कहाँ हैं? बोले कोई पापा पापा वाला नहीं है, यहाँ सब पुत्र पुत्र है यहाँ पर। बोले कहाँ है बता दो ना। तो बोले आप लोग कौन हो? तो उन्होंने तीनों ने परिचय दिया। हम तीनों के तीनों आज जब अपने रूप में आए, देदीप्यमान स्वरूप को धारण किए, ओ हो ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी तीनों कोई आई हो। हाँ कहाँ है? तो बोले ओ दे तो अभी से चुपर के काजर पाउडर चुपर के और लोरी दे के सुला रही हूँ थापा। उसी समय आप लोग आ गए। अब मैया अनसुईया उसी समय तेल लगाई लगाई के अंजन भाव हम बनाई बनाई भेट। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव हम बनाई बनाई। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव हम बनाई बनाई देखूं है। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव बनाई बनाई भेटूं। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव बनाई बनाई भेटूं है। और तीनों देवताओं को निंदिया आजा रे आजा रे आजा, धीरे से आजा तू अखियन में। निंदिया आजा रे आजा रे आजा, धीरे से आजा तू अखियन। धीरे से आजा तू अखियन में, धीरे से आजा तू अखियन में। निंदिया आजा रे आजा रे आजा, निंदिया आजा निंदिया आजा रे आजा रे आजा, निंदिया आजा जा। धीरे से आजा तू अखियन में, धीरे से आजा, धीरे से आजा तू अखियन में, अखियन में। अब भी ठीक लोरी की थापा दे करके तीनों को सुलाई हूँ। अब तुम लोग आई ही गई हो तो जाओ अपने अपने को छांट लो। जब छांटने के लिए गए तो काजर पाउडर चुप रहा रहे। और कभू देखी नहीं थी ऐसे रूप में। उन बड़े बड़े में बिहा हो सुनकर मन के है, और लड़का जात में तो महतारी से चिन्हा रूपा है। और वो बिचारी मन पाछू बिहा हो के आई तो उनका जानी दूध पिया लड़का का। पहचानने में अगबक आ गई। पार्वती जी बोली अगर मैं कहीं ब्रह्मा जी को उठा लूँ तो गड़बड़ा जाए। लक्ष्मी जी बोली अगर मैं जाके शिव जी को उठा लूंगी तो गड़बड़ा जाए। तो बुलाए और बुला करके बोले दीदी आप ही छांट के बता दो ना। बोले वाह देख लो अपने दूल्हा को भी पहचानने में अब असमर्थ हो गई है। हाथ जोड़ लेती है दीदी। ऐसी लीला ऐसी माया पहले बार हम लोग जीवन में देखे हैं। आज समझ गए। आपकी सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए हम लोग भेजे थे, और आज आपने दुनिया वालों की डंका बजा दिया कि सचमुच में भारतीय जो नारी होती है वो साधारण नारी नहीं है। हमें अब पता चला जहां पर सावित्री अनसुईया से भगवान बिहारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश। सावित्री अनसुईया से भगवान बिहारा है। सावित्री सावित्री अनसुईया से भगवान बिहारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह, सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ, सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा। सतियों के सत पर टिका हुआ। आज ये देश अगर टिका है तो सतियों के सत पर ये हमारा देश टिका हुआ है। तुम साधारण नहीं हो बहन। आज हमें पता चला कि भारत की नारियां
बखूबी ही बहुत भावपूर्ण होती हैं। पति की मृत्यु को भी टालने में तुम लोग सामर्थ्यवान होती हो। इसी पातिव्रत्य धर्म के कारण तुम यमराज को भी हरा देती हो। जिनके चरणों में झुका शीश उस यमपुर के अधिकारी का, है कितना गौरवशाली पद भारत में जग की नारी का। है कितना गौरवशाली पद भारत में जग की नारी का। है कितना गौरवशाली पद भारत में जग की नारी। जिनके चरणों में झुका शीश, जिनके चरणों में झुका शीश, जिनके चरणों में उस यमपुर के अधिकारी का, है कितना गौरवशाली पद भारत में जग की नारी का। भारत में जग की नारी का, भारत में जग की नारी का, भारत में जग की नारी का, भारत में जग की नारी का। कितना गौरवशाली पद है भारत में नारियों की, कि अपने पातिव्रत्य धर्म पर चलते हुए देवताओं को भी जिनके चरणों में झुका शीश, जहां पर देवतागण भी अपना शीश झुका देते हैं, वो है भारतीय नारी। है कितना गौरवशाली पद भारत में जग की नारी को का। आज लखन को उर्मिला ने ही महामानव बनाया था। जितने भी संसार में महामानव बने हैं ना, सबके अंदरूनी अगर कहीं जड़ देखा जाए, मूल देखा जाए, तो नारियों का ही हाथ है। चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, जब तक इनकी सहायता नहीं होगी तब तक वह महामानव नहीं बन सकता। है कितना गौरवशाली पद भारत में जग की नारी का। लखन को उर्मिला ने ही महामानव बनाया था, पतिव्रत धर्म का आदर्श जीवन में दिखाया था। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब इस प्रकार से पातिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए अनसुईया संपूर्ण व्याख्यान को माता अनसुईया माँ जानकी जी को पिला रही हैं कि बेटी, जगपति व्रता चार विधि अहि, जगपति व्रता चार विधि, वेद पुराण संत सब कहि, वेद उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, सपने हूँ आन मध्यम पर पति देखिए कैसे, मध्यम पर पति भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज, धर्म विचारी समोझी कुल रही, धर्म विचार समोझे कुल, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहि, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस, पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति, रो रो नरक कल्प सत परई, रो रो नरक कल्प सत, बिनु श्रम नारी परम गति लहि, बिनु श्रम पतिव्रत धर्म छाणी छल गए, पतिव्रत धर्म छाणी, सुन सीता तव नाम, सुमरि नारी प्रतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित, कहूँ कथा संसार हित, कहूँ कथा संसार हित, संसार हित।
तुम तो सर्वश्रेष्ठ नारी हो सत्य जानकी। तुम्हारे नाम ले देने मात्र से नारियों की सतीत्व अखंडित हो जाएगी। और मैं उसको उपदेश दे रही हूं, तो तुमको उपदेश नहीं दे रही हूं, तुम्हारे माध्यम से संसार वालों को दिखाने सुनाने के लिए उपदेश दे रही हूं। इस संसार में माता अनसुईया ने 4 प्रकार के पतिव्रता धर्म की नारी का वर्णन किया। जगपति व्रता 4 विधि अहि, 4 प्रकार की हैं, जिसको वेद पुराण संत सब कहीं, इसको सब कोई कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम नारी वही है कि सपने हो आन पुरुष जग नाही, जो स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन न करे। ये उत्तम नारी की बात बतलाई गई है, उत्तम पतिव्रता मार्ग। और मध्यम पर पति देखी कैसे, ये मध्यम नारी जो होती है वो कैसी होती है, तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अन्य पुरुषों में भाई की कल्पना करेगी, पिता की कल्पना करेगी, बेटा की कल्पना करेगी, इस प्रकार से ये मध्यम है। उत्तम में सब नहीं है ना, उत्तम में तो ये भी बिल्कुल टच नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। लेकिन मध्यम पर पति देखिए कैसे, तो भी भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। फिर इसके बाद में धर्म विचारी समझ कुल रही, मन नहीं है लेकिन धर्म के कारण टिका हुआ है, तो सो निकृष्ट त्रिश्रुति कही, तो उसको शास्त्र ने निकृष्ट कहा गया है। अपति वंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। 100 करोड़ों कल्प तक ऐसे जो अपने पति के रहते पर पति के साथ अगर विचरण करे, तो रौ रौ नरक में करोड़ों कल्प तक, 7 कल्प तक के वो जाकर के वास करती है। और अगर जो पतिव्रता नारी होती है तो बिनु श्रम नारी परम गति लहई। अगर पतिव्रता नारी जो होती है उनको अन्य किसी श्रम की आवश्यकता नहीं है, ना तो अलग से तपस्या करने की आवश्यकता है, ना तो अलग से जाकर के जप तप व्रत आदि कुछ करने की नहीं, केवल पातिव्रत्य धर्म पर चल रही है। तो प्रतिव्रत धर्म छाण छल गए, इन चीजों का परित्याग, छल आदि का त्याग करके केवल पतिव्रता मार्ग पर चल रही है, तो उसको अलग से कोई भी व्रत आदि करने की आवश्यकता। सुन सीता तव नाम, हे सीता तुम्हारे नाम को सुनने मात्र से नारी पतिव्रत करही, सुमरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम। तुम्हें तो प्राण के समान प्रिय है राम। और कहूँ कथा संसार, संसार के हित के लिए मैंने तुम्हारे सामने में इस कथा का वर्णन किया। आज इस प्रकार से माता अनसुईया अपने पातिव्रत धर्म का वर्णन करते हुए इन संपूर्ण विधि का वर्णन किए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।